उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व कर रहे हैं और वहां पर हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी ऑलरेडी कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक और अनदर क्वेश्चन करने आए हैं हम लोग यहाँ पर मोड वाले कंसेप्ट से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना। जैसे मैं एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the number of runs scored by some top batsmen of India in one-day international cricket match। मतलब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में उन्होंने कुछ रन को स्कोर करा है और उसका डेटा हमें दिया हुआ है। जैसे 2000 से 2500 रन 5 बैट्समैन ने बनाया, 2500 से 3000 एक्स लोगों ने बनाया, 3000 से 3518 लोगों ने बनाया। ऐसा डेटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है। द मोड ऑफ द डेटा इज 3150। कंडीशन में आपको बताया हुआ है कि जो इस क्वेश्चन का जो इस डेटा का जो मोड है वो 3150 है। अब तक हम लोग मोड को फाइंड करना सीख रहे थे, अब उल्टा चल के हम लोगों को मोड यहां पर देगा और अपनी फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना सीखेंगे। तो मोड 3150 है, ये काम की चीज है हमारे लिए। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। व्हेन इट इज गिवन दैट, जब आपको एक चीज और पता है कि द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 66, कि यहां पर फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 66 है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्योंकि मोड वाला क्वेश्चन है तो मैं यहां पर मोड के फॉर्मूले को लिख देता हूं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय H। ये हमारे पास यहां पर फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले यहां पर इसको पकड़िए, फ्रीक्वेंसी को। बुक वाले ने कहा हुआ है यहां पर इस फ्रीक्वेंसी का सम 66 है, लेकिन ध्यान से देखिए इसी फ्रीक्वेंसी में हमें x और y की वैल्यू नहीं पता। इसी फ्रीक्वेंसी में हमें यहां पर x और y की वैल्यू नहीं पता। तो एक काम करो ना, जो जो नंबर पता है जरा उसका सम करो। जैसे 5 और 18 प्लस करा 23, 23 में 11 प्लस करा 34, 34 में 7 प्लस करा तो 41 और 41 में 9 प्लस करा तो 50 हो जाएगा। मतलब जो जो नंबर हमें पता है उसका सम यहां पर 50 आ रहा है। तो अगर हम अपने तरीके से फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई और बाकी नंबर का सम 50। अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई और बाकी नंबर का सम हो गया 50। और ये चीज किसके इक्वल है, ये चीज यहां पर बुक वाले ने कहा हुआ है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है उसका सम यहां पर 66 के इक्वल है। तो हमारी तरफ से फ्रीक्वेंसी का सम आया x प्लस वाई प्लस 50 और क्वेश्चन वाले की तरफ से फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है 66। तो मैं एक काम करूं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी का सम आया क्या उसको 66 के इक्वल पुट कर दूं, उसको 66 के इक्वल पुट कर दूं तो प्लस का 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा x प्लस वाई। 66 में से 50 गया तो यहां पर 16 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 16 आ गया। ये इक्वेशन हमारे लिए काम की है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाला काम हो गया। अब इस मोड के ऊपर आ जाओ। जैसे क्वेश्चन वाले ने हमसे कहा है कि यहां पर मोड कितना है, 3150। सोचो ये जो हमारा मोड आता है या जो भी हमारा मीन और मीडियन आता है वो इंटरवल के बीच में से ही तो आता है। तो सोचो ये जो मोड 3150 है वो यहां पर किस इंटरवल के बीच में लाई करता है, किस इंटरवल के बीच में 3150 आता है। तो यहां पर 3150 तो इसके बीच में आ रहा है, 3000 से 3500 के बीच में आता है 3150। तो इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो ये इंटरवल वाली लाइन हमारी यहां पर काफी काम की है। ये लाइन हमारी यहां पर काम की है क्योंकि इस लाइन में जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो हमारा F1 का काम करेगा। क्योंकि हमारा मोड इस इंटरवल के बीच में आ रहा था तो ये लाइन काम की है। इसी लाइन की जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 हो जाएगा, इसी के ऊपर वाला F0 हो जाएगा और उसी के नीचे वाला यहां पर F2 हो जाएगा। और ये जो भी हमारे पास इंटरवल है उसमें ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो L की वैल्यू हमारे पास 3000 आ जाएगी। और H चाहिए होता है, H का मतलब इंटरवल के बीच का गैप। और इंटरवल में आप देख सकते हो किसी भी इंटरवल को पिक करो
तो उसके बीच का गैप 500 है। कितना गैप है? 500 है। तो सारी चीजें हमें पता है, उठा के यहां पर पुट करते हैं। जैसे मोड, मोड का मतलब कितना, मोड हमें कितना दिया हुआ है? 3150। तो ये हो गया 3150 इज इक्वल टू एल। एल का मतलब लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी है? 3000। तो यहां पर आ गया 3000 प्लस F1 माइनस F0। F1 की जगह ये वाला 18 आ जाएगा, माइनस F0 की जगह ये ऊपर वाला नंबर x आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2F1। मतलब F1 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो 18 टू जा हो गया 36, माइनस का F0। F0 मतलब ये ऊपर वाला x, तो इसकी जगह x पुट कर दो, माइनस का F2। F2 का मतलब ये वाला नंबर y, और मल्टीप्लाइड बाय h। h का मतलब इसके बीच के इंटरवल का गैप, कितने कितने का गैप है? 500 का, तो मल्टीप्लाइड बाय 500। अब 31, ये प्लस का 3000 इधर लाके माइनस करो, तो 3150 में से 3000 को माइनस करो तो आपके पास 150 बचेगा, और यहां पर आ गया 18 माइनस एक्स अपॉन में 36 एज इट इज। ध्यान से देखो, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो एक काम करूं, माइनस कॉमन ले लूं, क्योंकि दोनों के पास माइनस है। तो माइनस कॉमन लेने पर x भी पॉजिटिव हो गया और y भी पॉजिटिव हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय 500 आ गया। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो 5 3 जा 15, 5 10 जा 50 हो गया। 10 को उठा के मल्टीप्लाई से यहां डिवाइड में ले आओ, तो 3 के नीचे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू, यहां पर ऊपर आ गया 18 माइनस एक्स और डिवाइड बाय 36 माइनस एक्स प्लस वाई। लेकिन ध्यान से देखो, x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 16 है। तो 16 को उठा के यहां पुट कर दो, हालांकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकता था, y की वैल्यू उठा के यहां पुट करता या x की वैल्यू उठा के करता, लेकिन माइनस कॉमन लेते ही x प्लस वाई आ गया, उसकी वैल्यू 16 है, उठा के यहां पर पुट कर दो तो ये 16 आ गया। अब 3 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स अपॉन में 36 में से 16 गया तो 20 बचा, 10 टू जा 20 हो गया, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में तो 2 3 जा 6 हो गया इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स आ गया, प्लस का 18 इधर आके माइनस होगा, तो 6 में से 18 गया तो माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो जो x है उसकी वैल्यू यहां पर 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई। इस 12 को उठा के यहां पर पुट कर दो, तो 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 16 आ गया, प्लस का 12 उधर जाके माइनस होगा, तो 16 में से 12 गया तो y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो x है वो 12 है और जो y है वो यहाँ पर 4 है। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?